नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारों, कुछ बातें हमने आपको बता दी हैं कि बिहार की क्या स्थिति है, बिहार की कंडीशन क्या है, कि किस तरह से सरकारी पोर्टल पे किस तरह से कितने रोजगार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सरकारी पोर्टल पे 107, 150, 160 से अधिक रोजगार बिहार के लिए नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप दिल्ली की बातें करते हैं तो दिल्ली की भी बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो आइए हम दिल्ली की भी कुछ बातें आपको बता देते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो एक नज़र आप दिल्ली की भी और घुमा लें, देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी एक गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। इसने जो 2 महीने पहले तक की रिपोर्ट दी है, यह काफ़ी चौंका देने वाली है। यह काफ़ी हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। उसने इसमें बताया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाले देश भर की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कितनी देरी हुई है, उनकी स्थिति क्या बद से बदतर कर दी गई है और उनकी संख्या क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमें और आपको बताया गया है। अगर आप बातें करते हैं कि कितने प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट हैं, कितने प्रोजेक्ट देरी किए गए हैं, कितने प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट हैं और उन्हें सही समय पर सही दिशा में नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, उनकी स्थिति बद से बदतर बनाई जा रही है। उनकी बजट तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन उनके जो काम का रवैया है वह नहीं बढ़ रहा है। उनके काम में कोई भी तेजी नहीं आ रही है। अगर आप बातें करते हैं तो 128 प्रोजेक्ट ऐसे हैं इस देश में, 128 प्रोजेक्ट ऐसे हैं इस देश के जिसमें 1 से 12 महीने तक की देरी है। 128 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 साल तक की देरी है। 167 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 साल से लेकर के 5 साल, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आपकी, 167 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक की देरी है। 116 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल में भी पूरे नहीं किए जा सके। 116 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल में भी नहीं पूरे किए जा सके हैं। और इसी तरह से इसी देश में अगर आप देखना चाहते हैं 1661 प्रोजेक्ट लेट कर दिए गए हैं। और ये प्रोजेक्ट हैं जिसमें 105 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और मजे की ये बात है, यही है यारों, कि अभी तक प्रोजेक्ट तो पूरे नहीं किया जा सके, लेकिन 150 करोड़ रुपए तक के खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी लेट हैं, लेट पर लेट किए भी जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुए हैं वो लगभग 11.5 लाख करोड़ का है। टोटल एक्सपेंडिचर हुए हैं जो वह लगभग 11.5 लाख करोड़ का है। यानी 45 का एक्सपेंडिचर हो चुकी है। 45% एक्सपेंडिचर की जो खर्च करना था वो हो चुकी है, खर्च की जा चुकी है। जो 55% का एक्सपेंडिचर देना है वह पैसा कहाँ है, किस तरह से उसके पैसा इस्तेमाल हो, उसका पैसा नहीं है। कहीं पे जमीन नहीं है, कहीं पे कच्चा माल नहीं है। सोचिए उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, सोचिए उसकी स्थिति क्या बनाई जा रही है। ये दिल्ली की बातें बता रहा हूं आपको, जो हमें और आपको सोचना चाहिए। यानी जिन योजनाओं में 20,90,000 करोड़ रुपए देने थे, अब उसमें 25,26,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। सोचिए 5 से 6 लाख करोड़ अधिक कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किए जा सके हैं। उनकी स्थिति बद से बदतर दिन प्रतिदिन बनाई जा रही है। और ये सब खामियाजा जो है
जो हो रहा है वह प्रोजेक्ट की देरी की वजह से हो रहा है। क्योंकि यार सिंपल सी बातें हैं कि जब प्रोजेक्ट सही समय पर सही तिथि पे सही ढंग से पूरे नहीं किए जाएंगे तो उसमें देरी होगी। अगर किसी भी काम में देरी होगी तो उसका खर्च भी बढ़ेगा। तो हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को सही तरीके से सही ढंग से सही समय पे उसे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए गए हैं। सोचिए कि जिन प्रोजेक्ट की आखिरी तय समय पर पूरे क्यों नहीं किए जा सकें, आखिरी सही समय पर उसे पूरे क्यों नहीं किए जा सकें। और अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें लेट की गई है, तो अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, तो लगभग 3 साल 7 महीने 16 दिन हर प्रोजेक्ट लेट किए गए। यानी अगर आप 20 से लेते हैं तो 20 लेते हैं तो 21, 22, 23 मतलब 24 में जाकर वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उस पर काम शुरू होना होगा। 3 से 4 साल तक एक प्रोजेक्ट पे लेट किए गए हैं। अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट का, और जो भी हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर पा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके पास ही ये वर्क जा रहा है जो सत्ता के करीब हो, जो सत्ता के मित्र है, जो सत्ता के संगठन की ओर अपना पूरी तरह से हिस्सेदारी दे रहा है, उन्हीं का काम सिर्फ हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में भी उनके ही मित्र बंधु सखा संबंधी हैं, उनको ही सिर्फ यह काम प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको यह काम दिया जा रहा है और किसी से किसी भी प्रकार का संवेदना नहीं रखा जा रहा। सोचिए यारो, आज किस तरह से दिन प्रतिदिन देश की कंडीशन, देश की स्थिति दिन प्रतिदिन हमारे आपके सामने बद से बदतर बनाई जा रही है। यारो, आप इन बातों को लेकर गंभीर चिंतन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम देते हैं अपने वाणी को विराम। आप देखते रहिएगा जनता की आवाज़। धन्यवाद।